केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुरैना के जोधा बाबा मंदिर के पास हुई आभार सभा में पहुंचकर जोरदार धन्यवाद भी उन लोगों का दिया और उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने भी धन्यवाद दिया। सुमावली के अलावा सबलगढ़ में सिंधिया की आभार सभा का आयोजन किया गया। सुमावली विधायक और कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना की जीत के बाद ये आभार सभा हुई और केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि जो आप मांगोगे वो मैं करूंगा, जो नहीं मांगोगे वो भी मैं आपको करके दूंगा। 1 जनवरी के बाद अब प्रधानमंत्री आवास .d.i.a. ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये घमंडी गठबंधन है, ये अहंकारी गठबंधन है, ये भ्रष्टाचारी गठबंधन है। और आप लोग ने स्वयं देख लिया, आप सब लोग प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हो। एक तरफ राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, अखंड भारत और एक आत्मनिर्भर भारत की स्थापना हो रही थी। दूसरे तरफ असम में लाठियां और पत्थर चल रही थी। ये इनका भारत जोड़ो यात्रा है। तो पूरी असलियत जनता के सामने आ गई है। छत्तीसगढ़ के दौरे पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में हैं। उन्होंने मंदिर, धर्मांतरण, विपक्ष इन्हें लेकर हमला बोला और अब सियासत हो गई है तेज। रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही है और बाबा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मंदिरों को मत तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो एशिया के दूसरे नंबर का है उसे तोड़ो। आपको बता दें कि जशपुर के कुनकुरी में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। इतना ही नहीं, कुनकुरी सीएम विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र है और बाबा का निशाना संभवतः यही था। वहीं बाबा ने धर्मांतरण, जातिगत जनगणना और अपनी शादी को लेकर भी बेबाक राय रखी। तोड़ना ही है तो धर्म विरोधियों के घर को तोड़ो, क्या गलत बोला? तुमको पेट में जलन हो रही क्या? आओ हमारी बकरी में, हम छीलेंगे तुमको। ये धूर्तता है और हम यहाँ की सरकार को कहेंगे मंदिरों को ना तोड़ो, तोड़ना ही है तो जो अभी बता रहे थे एशिया का 2 नंबर तोड़ डालो। बाबा की कथा में पहुंचे सीएम विष्णुदेव साय ने भी धर्मांतरण पर अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी नेता दिलीप जूदेव ने घर वापसी का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसकी वजह से जशपुर जिला सुरक्षित है। अन्यथा वहां एशिया महाद्वीप का दूसरा बड़ा चर्च है, यहां बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होता रहा है। और आपको बताना चाहेंगे कि हमारे जशपुर के राज परिवार से आदरणीय प्रबल प्रताप सिंह जूदेव जी हैं। इनके पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी एक घर वापसी का कार्यक्रम चलाए, जिसके कारण हम लोगों का जिला जशपुर सुरक्षित है। अन्यथा वहां पर एशिया महाद्वीप का 2nd लार्जेस्ट चर्च है, जोरों से धर्मांतरण होता है। कांग्रेस ने बाबा और सीएम के इस बयान पर पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कोरी बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित न करें, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाएं। जब विपक्ष में थे तब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का हवा बनाते थे। अब सरकार में आ गए हैं तो बोलते हैं कि जहाँ धर्मांतरण हुआ है उनको घर वापसी कराएंगे। तो कोरी बयानबाजी करने के बजाय ठोस कार्य योजना बनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो केंद्र सरकार से कोई निर्देश दिया था कि धर्मांतरण देश की राष्ट्रीय समस्या है, तो इस पर कोई ठोस कानून क्यों नहीं बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्य में भी सरकार है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने धर्मांतरण को बड़ा मुद्दा बनाया था और अब लोकसभा चुनाव की बारी है और बस्तर सहित अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने के आरोप लगाए जाते हैं और छत्तीसगढ़ में आदिवासी बड़ा वोट बैंक है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सिंगरौली में एसडीएम की हनक, महिला कर्मचारी के हाथों जूता पहना और ये फोटो सामने आया। फोटो सामने आने के बाद बवाल मचा है। एसडीएम चितरंगी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। हालांकि अब इस मामले में एक सफाई भी आई है
और वो सफाई भी आपको बताएंगे। बिल्कुल, और इस मामले में महिला कर्मचारी की सफाई सामने आ गई है। महिला कर्मचारी का कहना है कि वो स्वेच्छा से एसडीएम को जूते पहनाई, क्योंकि एसडीएम के पांव में चोट लग गई थी, उन्हें जूते पहनने में दिक्कत हो रही थी। तो ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर सामने आ गया था और सवाल उठ रहे थे कि अधिकारियों पर आखिर क्यों जो पद का खुमार है वो चढ़ा हुआ है। उसके बाद अब सफाई आई है इस महिला की, जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं। महिला ने ये सफाई दी है कि एसडीएम के पैर में चोट लगी थी, इसीलिए महिला ने जूते पहनाए। खड़े होना था तो मैंने अपनी जूता जो है साइड में अपने दोनों पाँव के सहारे निकाल दिया था। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मैं अपने पाँव के सहारे, पैर के सहारे मैंने उस जूता को पहन तो लिया, पर वो बत्ती मेरा खुला हुआ था और मैं झुक नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था, वो पाँव में फंस रहा था और तकलीफ हो रही थी। बगल में जो है हवन कुंड और नाली था, गिरे जैसा मुझे लग रहा था। तो मेरे जो कर्मचारी हैं निर्मला देवी, उन्होंने तो मेरा सहयोग करने के लिए मौके पर उपस्थित हुए और मेरा वो बद्दी में सहयोग किए हैं। बाकी मैंने उसको कभी आदेश नहीं किया। और जूता पहन के साथ चलने वाले थे, उनकी जूते का बद्दी झूल रही थी, उसके में मैं सहयोग की सर, अपने सुरक्षा से की। मेरे को देखा नहीं गया सर, वो गलत है। मैं यही बोल दीजिए ना, गलत है, बस हो गया। एक दिन पहले। अच्छा, खबर ग्वालियर से, जहां एक दुकान में भीषण आग लग गई। गोला का मंदिर इलाके में 3 दुकानों में, मतलब एक दुकान में आग लगी, फिर फैलकर वो 3 दुकानों तक पहुंच गई। 2 मोबाइल की दुकानों सहित 3 दुकान में आग लगी है। 2 गाड़ियों ने मिलकर, दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने मिलकर आग बुझाई। 15 लाख कीमत के मोबाइल जलकर खाक हो चुके हैं। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन उससे पहले चलते चलते ये जरूर जान लीजिए कि ग्वालियर में 6 साल का एक बच्चा 6 साल पहले एक बच्चा लापता हुआ और आखिरकार उसे खोज निकाला गया। बालाघाट में 15 साल से एक शख्स लापता था, वो भी लौट आया। परिजन खोए हुए बच्चे को पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गए। देखिए रिपोर्ट। मां के गले लगकर रो रहे ये हैं ग्वालियर के आशु राजपूत। 6 साल पहले पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़ दिया, मुंबई पहुंचे और वहीं होटल में काम करने लगे। ग्रेजुएशन किया, साथ ही रियल एस्टेट में नौकरी भी की। घर वालों ने खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन पता नहीं चल पाया। लेकिन पुराने आधार कार्ड से पुलिस ने आशु का पता लगा लिया और वो अब घर लौट आए हैं। 2018 से लंबित होने के कारण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपये का इसकी दस्तियाबी पर इनाम घोषित किया गया था। हम लोगों ने उसमें पुनः परिजनों से पूछताछ की और आधार कार्ड से पता चला कि इसकी लोकेशन वर्तमान में जो सिम इसने इशू कराई थी वो मुंबई में है। पुलिस ने एक टीम बनाकर थाना हजीरा से मुंबई गई और उसकी दस्तियाबी की है, परिजनों से मिलाया है। बच्चा और परिजन दोनों ही भावुक हैं। हाथ जोड़े ये ब्रजलाल हैं। बालाघाट के नक्सल प्रभावित सोमटोला के रहने वाले ब्रजलाल 37 साल की उम्र में घर से मजदूरी करने निकले और 15 साल तक ये लापता रहे। घर वालों ने मृत समझकर अंतिम संस्कार कर दिया, लेकिन वो घर जिंदा लौटे, एक सामाजिक संस्था और पुलिस की मदद से। दरअसल अनपढ़ ब्रजलाल नागपुर में काम कर रहे थे, लेकिन घर की याद आने पर घर जाने के लिए निकले, भटक गए और 15 साल अलग अलग राज्यों में भटकते रहे। घर वाले भी, उनको भी पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। इनके घर वाले केवल जिले में ही अपने रिश्तेदारियों में ढूंढते रहे इसमें, बाकी बाहर तो ढूंढने का कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि उनको बाहर जाकर कैसे ढूंढे उसका कुछ ये भी नहीं था। यहाँ तक कि इन्होंने गुमशुदगी की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं करवाई थी और इस बीच ये चले गए अपने साथी के साथ और बिछड़ने के बाद में अब इनको बालाघाट का पता नहीं, बैहर का पता नहीं, केवल गाँव का नाम जानते थे ये, सोनटोला और पाथरी, उतना ही जानते थे आजू बाजू का। लेकिन उस आधार पे तो इन्हें दूसरे प्रदेश वाले सर्च नहीं कर सकते थे, तो इस कारण से वो ये घूमते रहा।
दोनों ही मामलों में पुलिस ने बड़ी भूमिका निभाई। ब्रजलाल के मामले में सामाजिक संस्था ने मदद की और परिवार को उनकी खुशियां लौटा दी।